सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है। बाबा कहते हैं इस ज्ञान में तीव्र मतलब तीखा जाना है तो और से विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाए और पूरा कचरा निकल जाए। याद की यात्रा ही उच्च पद का आधार है। इसी से तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा बनाना, पतित से पावन बनाने की। इसके बिगैर बाप भी रह नहीं सकते। इसलिए बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई हंस भी है तो कोई बगुला भी है। यह लक्ष्मी नारायण क्या है? हंस है। और इन जैसा तुमको बनना है। तो इन जैसा बनने के लिए हमें क्या करना है? दिव्य गुणों को धारण करना है। बाबा कहते हैं आधा कल्प हंस आधा कल्प बगुले। हंस बनने में भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। कुछ ना कुछ गिरावट आ ही जाती है। मुख्य गिरावट आती है देह अभिमान की। इस संगम युग पर ही तुम बच्चे अपने आप को चेंज करते हो। जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस हो। हंस अर्थात देवी देवता, और वो होते हैं नई दुनिया में। पुरानी दुनिया, एक भी पुरानी दुनिया में हंस हो ना सके। भल सन्यासी है परंतु वो हद के सन्यासी, क्योंकि तुम हो बेहद के सन्यासी। बाबा ने बेहद का सन्यास सिखाया है। इन देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म वाला बनता ही नहीं। अब बाप भी आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते हो, और कोई नई दुनिया में थोड़ी आते हैं। अब इन देवताओं का धर्म ही प्राय लोप है। यह बातें भी तुम अभी ही सुन रहे हो और समझते हो, और कोई समझ ना सके। वो सब है मनुष्य मत। विकार से तो सब पैदा हुए हैं। सत्युग में विकार की कोई बात नहीं। वहां देवताएं हैं और देवताएं पवित्र थे। यहां अपवित्र है, और वहां योग बल से ही सब कुछ होता है। यहां पतित मनुष्य को क्या पता है वहां बच्चे कैसे पैदा आते हैं। कहते हैं उसका नाम ही है वाइसलेस वर्ल्ड। विकार की बात नहीं, संपूर्ण पवित्र दुनिया। कहेंगे जानवर आदि कैसे पैदा होते हैं? बोलो वहां के ही योग बल है। विकार की बात ही नहीं है। 100% वाइसलेस है। हम तो शुभ बोलते हैं, तुम अशुभ क्यों बोलते हो? इसका नाम ही है वैश्यालय, और उसका नाम ही है शिवालय। उस शिवालय की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचा टावर है ना। शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते हैं। शिव बाबा तुमको सुख का टावर बनाते हैं, सुख के टावर में ले जाते हैं। इसलिए बाबा में बहुत लव रहता है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ लव रहता है। शिव बाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं। अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी संपूर्ण बने हैं नहीं हो।
तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापना हो जाएगी, फिर और सब खत्म हो जाएंगे, फिर नंबरवार थोड़े थोड़े आते जाएंगे। तुम्हारी तो पहले ही राजाई शुरू होती है, और धर्मों में पहले राजाई शुरू नहीं होती है। तुम्हारा तो है ही किंगडम। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो और समझते हो। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। माया दुश्मन बहुत सामना कराती है। बाबा कहते हैं सन्यासी भी जन्मते विकार से ही लेते हैं। कोई भी ज्योति ज्योत में समाते नहीं, वापस जा नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है और उसका पाठ भी अविनाशी है, फिर ज्योति ज्योत में कैसे समा सकती? जितने ढेर मनुष्य हैं उतने ढेर बातें हैं। वह सब है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत है ही एक। देवता मत यहां होती नहीं है। देवता मत होते हैं सतयुग में। तो यह बड़ी समझने की बात है। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूं क्योंकि तुम पुकारते हो रहम करो, पूजन लायक बनाता हूं। अभी थोड़ी पूजने लायक बन रहे हो। तुम जानते हो हम यह बनेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारी ही महिमा होगी, हमारे ही मंदिर बनेंगे। तुमको मालूम है कि चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडी जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती, फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में कुछ ना कुछ मदद तो करती है ना। सेना है ना, सजाएं आदि खाकर फिर भी विश्व का मालिक तो बनते हैं ना। यहां कोई भील होगा, वो भी कहेगा हम भारत के मालिक हैं। आजकल देखो, एक तरफ तो गाते हैं भारत हमारा सबसे ऊंचा देश है, और दूसरी तरफ फिर गाते हैं भारत की क्या हालत हो गई है। रक्त खून की नदियां बहती रहती है। एक रिकॉर्ड में महिमा तो एक रिकॉर्ड में निंदा। कुछ समझते नहीं है। तुमको तो यथार्थ रीति अब बाप समझाते हैं। मुख्य है याद की यात्रा और सबको पैगाम देना है। सदगति दाता एक ही गुरु है, बाकी तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कुछ ना कुछ सुधरते हैं, कोई ना कोई दान भी करते हैं। तीर्थ पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ दान दे आते हैं। तो यह तो तुम जानते हो कि इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसे बनाते हैं। इसी को ही अमूल्य जीवन कहा जाता है, परंतु इतना पुरुषार्थ करना पड़े। तुम कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं है, अरे मैं आया हूं गुलगुल मतलब फूल बनाने, तो तुम क्यों नहीं बनते हो? मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, तो तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? पुरुषार्थ कराने वाला बाप तो मिला है। इन्हें लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? दुनिया थोड़ी जानती है। बाप आते ही है संगम पर। अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं है। आगे चलकर जब तुम्हारे पास बहुत आएंगे तो उन्हों की ग्रह की टूट पड़ेगी। बाप कहते हैं इन वेद शास्त्र का सार मैं सुनाता हूं। ढेर के ढेर गुरु हैं, सब भक्ति मार्ग के हैं। सतयुग में सब पावन थे, फिर पतित बने हैं। अब बाप फिर आकर तुम्हें बेहद का संन्यास कराते हैं, क्योंकि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए बाप कहते हैं कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा भी कर्म विनाश होगा। क्योंकि अब क़यामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुक्त होने वाला है। सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं उनसे सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, तो आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा कहते हैं हूबहू रिपीट होती रहती है। तो आज बाबा धारणा में कहते हैं इस क़यामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुक्त करने हैं। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं।
पूरा पूरा हंस बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। साथ में बाबा आज वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भवो। सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने अंदर वैराग वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लेन को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है, ऐसे अभी बेहद के वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितना भी साधन प्राप्त हो, लेकिन बेहद के वैराग वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो। साधन और साधना का बैलेंस हो तब सफलता मूर्त बनेगी। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, असंभव को संभव बनाना ही परमात्मा प्यार की निशानी है। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण सफलता मूर्त आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ है, मेरे मस्तक के ऊपर 1 फीट की दूरी पर छत्र छाया के रूप में है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।